अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल पीएन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ब्रीड के लिए बच्चा मैंने रोका है, तो उसका आपको शौक़ करवाऊंगा जी। तो उसके जो है वो पॉइंट भी बताऊंगा कि किस वजह से मैंने रोका है। ठीक है, तो बच्चा बड़ा आउटस्टैंडिंग है। तो असल में मेरा जो है वो एक नज़रिया है कि अगर फ़र्ज़ करें एक नार या मादी में कोई एक पॉइंट जो है वो लूज़ है, तो उसके साथ मैं नार या मादी जो है वो बहुत ज़बरदस्त, जिसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग, लगा के तो उसके जो है वो 4-5 बच्चे लेता हूँ। तो उसमें से जो मेरे मतलब का निकलता है वो मैं आगे जो है उसको चलाता हूँ। ठीक है, तो ये एक पेयर मैंने लगाया था, तो बड़ा ज़बरदस्त। और इसका बच्चा जो है ये अब पहले 3-4 निकले हैं, लेकिन उनमें से ये जो है ये सब में से आउट क्लास निकला है। तो अब मैंने जो है वो जोड़ा तोड़ दिया है ये बच्चा लेने के बाद। ठीक है, तो अब नार को जो है वो अलहदा मादी के साथ लगाऊंगा और जो मादी है उसको अलहदा नार के साथ। ठीक है, तो ये एक बच्चा निकला जी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बड़ा ही ज़बरदस्त। ठीक है, तो बाकी देखे दोस्तों, इंसान की जो है वो एक राय होती है, अल्लाह माफ़ करे, कोई इल्म गैब नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बंदा वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस जब करता है तो ये सारी चीज़ें तब जाके जो है वो समझ आती हैं। ठीक है, तो बाकी ये कबूतरबाजी एक फीलिंग है, तो जितना आप इसको जो है वो हाथ में कबूतर पकड़ के महसूस करेंगे तो आपके जो है वो शौक़ उतना ही ज़बरदस्त होगा। ठीक है, उतना ही बेहतरी आएगी। ठीक है, तो इसका आपको जो है वो मैं शौक़ करा देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका जो है वो पार कुंदा है, माशाल्लाह से पार देख लें, बगल देख लें, कितना लेंथी कुंदा है, परों की तरतीब देख लें, बिल्कुल एक तरह से चलते हुए पार। ये भी जो है वो 9वां 10वां 8वां पार जो है वो छोटे हैं। और उसके बाद आप इसकी जो है वो गुलाइयाँ देख लें, आगे से बरीक टिप्पें। ठीक है, ये आखिरी जो है वो 4 पार देख लें, कितने शानदार हैं जी, और एक दूसरे के कितना क्लोज़ हैं। ठीक है, ये देख लें। अब ये जो है 7वां पार देख लें, कितना जो है वो 8वें के क्लोज़ तार है। ठीक है, फिर ये 6ठा पार आप देख लें 7वें के। इसी तरह से ये सारी तरतीब चलती हुई। तो ये बच्चा रोकने की जो है वो बड़ी वजूहत हैं। ठीक है, तो ये बच्चा आउटस्टैंडिंग निकला इसलिए इसको रोका है। तो इसके पार देख लें, बाकी इसका जो है वो फैदर आप देख लें। ठीक है, ये देखिए आप, इसके परों को जो है वो नीचे आपको बिल्कुल जो है वो पेपर, इसकी तीली बड़ी शानदार है। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो 4-5 हाथ चलने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये 1-2 पीढ़ी के बाद ख़त्म नहीं होगा ये इंशाल्लाह। इसको अगर फ़र्ज़ करें जोड़ा इसमें जो है वो 19-20 कोई नार या मादी इसके साथ लगाएं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जी 1-2 नस्लें जो है वो चलते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे। इसकी तीलियाँ बड़ी शानदार हैं। ठीक है, इसके पार पेपर बड़ी शाइनिंग, इसकी बगल आप देख लें, यहाँ से यहाँ तक कितनी जो है वो लंबी बगल है। ठीक है, तो ये देखें। उसके बाद इसके कुंदा देख लें, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा गोश्त नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ी जो है वो मज़बूत है। और ये फट्टी देख लें आप, किस कदर जो है वो चौड़ी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जी जोड़ा लगाने में, और इन सब का बड़ा किरदार होता है। ये जी इसका दूसरी तरफ से पार है। ठीक है, सेम उसी तरह से चलता हुआ कुंदा। ठीक है, तो पार की जो है वो ये असल में ना लेंथ, कुछ दोस्त कहते हैं कि ये पार जो है वो बड़े होने चाहिए, सिर्फ यही 5-7। ठीक है, तो असल में जो पार की लेंथ है ना वो ये होती है, ये चीज़ होती है। बगल के साथ जो पार होते हैं ना, ये जितने लंबे होंगे उतना ही कबूतर अच्छा होगा। ठीक है, ये देख लें पार कितना जो है वो मैंने खोला है, इसके बावजूद जो है वो गैप नहीं आ रहा। पार किस कदर शानदार है। ये इसकी टेल है जी, टेल अभी तो खोलता है, लेकिन ये जब क्रूज़ करेगा तो इसके जब ये पार आएंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल जो है वो बंद कर जाएगा टेल। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ बारीक होनी चाहिए, यहाँ से ये गांड मोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी टेल जो है वो लंबी है। तो इसके साथ आगे जो मादी लगाऊंगा या नर लगाऊंगा वो उसकी टेल ज़रा छोटी रखूँगा। ठीक है, तो बाकी ये इसके पंजे हैं जी, पंजे देख लें, बड़े शानदार हैं। ठीक है, ये 7 नंबर इसको जो है वो जोड़ों वाली कड़ी डाल दी है जी। ये 7 नंबर पेयर का जो है वो बच्चा है। बाकी आप इसकी उंगलियां देख लें, अभी काट देख लें किस कदर जो है वो वाज़े हैं। तो ये इसके बिल्कुल जो है वो लाल सुर्ख पंजे हो जाने हैं। ठीक है, तो पंजों का स्टाइल जो मुझे पसंद है वही देख लें जी। ये क्लोज़ तार हैं। ठीक है, आपस में तो यहाँ पे कोई जो है वो गोश्त नहीं है एक्स्ट्रा। नलियाँ देख लें किस कदर शानदार हैं। हड्डी जोड़ का बड़ा ज़बरदस्त है जी, हड्डी जोड़ इसके जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल जो है वो गुलाई में हड्डी है और बिल्कुल मुलायम। आप देख लें पर देख लें किस कदर जो है वो शानदार हैं। ठीक है, ये देख लें, अभी जो है वो इसके जात देख लें आप, जब ये क्रूज़ करेगा तो ये पर जो है वो और ज़्यादा लंबे और घने हो जाने हैं। ठीक है, तो ये देख लें जी, और ये हड्डी है बिल्कुल गुलाई में चलती हुई, और ये नीचे जाके जोड़ है, और जोड़ जो है वो बिल्कुल बंद है। ठीक है, बिल्कुल बंद। तो बाकी यही है कि हड्डी और जोड़ में गैप कम से कम होना चाहिए ब्रीडर कबूतर के लिए, और ख़ास तौर पे उड़ने वाले कबूतरों के लिए भी। ठीक है, तो जोड़, अब हड्डी, कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि जोड़ जो है वो हड्डी से नीचे होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। तो अगर जो है वो कबूतर के जोड़ जो है वो हड्डी से यहाँ से
लटके हुए नीचे होंगे, ठीक है, तो वो कबूतर जो है वो ज़्यादा देर नीचे रहेगा, ठीक है। अगर उसके जोड़ जो है वो ऊपर छत पे लगे होंगे तो वो कबूतर बुलंदी करेगा, फाइटर कबूतर होगा, ठीक है, वो बुलंदियों में उड़ेगा। बाकी आप इसके जो है वो ये मसल देख लें किस कदर जो है वो शानदार है, ठीक है। हड्डी बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ जी, ये देखें किस कदर जो है वो इस पर जात देख लें, ठीक है। तो ये पर जो है ये ब्रीडर कबूतर जो भी आप जोड़ों में डालें उसके ये जात होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख लें जी, बिल्कुल अभी बच्चा है। तो हड्डी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें हड्डी देख ले माशाल्लाह से किस कदर जो है वो शानदार है, और जैसे बादाम खाने वाले कबूतरों की होती है, ठीक है। तो ये देख लें बिल्कुल जो है वो कश्ती नुमा हड्डी है नीचे ऐसे जाके, ठीक है, गुलाई में। तो एक दोस्त ने कहा था कि गोल हड्डी पे भी वीडियो बना दें, ठीक है। तो गोल हड्डी पे इंशाल्लाह जी वीडियो बनाऊँगा मैं, तो उसके जो है वो फ़ायदे भी आपको बताऊँगा। असल में जो मेन चीज़ होती है ना गोल हड्डी, उसका जो किरदार होता है ना वो गर्मी में ज़्यादा अच्छी रहती है। गोल हड्डी जो हड्डी सीधी होती है ना वो कबूतर सर्दी में ठंडे मौसमों में उड़ जाते हैं, लेकिन जब गर्मी पड़ती है तो वो नीचे आके जो कबूतर पानी रोक जाते हैं और लंबे पड़ जाते हैं, फिर 2-2 घंटे सीधे नहीं होते, खुराक नहीं आगे जो है वो उसको लेके तोड़ते। तो उनमें यही होता है कि वो सीधी और सख्त हड्डी के कबूतर होते हैं। सर्दियों में या आम दिनों में आम रूटीन में बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी पड़ती है तब वो कबूतर जो है वो दूसरे दिन रिकवर नहीं होते। फिर आप इन्हें एक और चीज़ देखी होगी कि एक दिन कबूतर अगर फ़र्ज़ करें आपने दड़े में छोड़ा है, एक दिन वो बड़ा अच्छा उड़ा है, ऊपर खड़ा होकर उड़ता रहा है, अगले दिन वो अगर आप उसको छोड़ोगे मोड़ लगा के तो वो कबूतर 8-9 बजे जो है वो बैठ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें ख़राबी ये होती है कि वो कबूतर होता है सीधी हड्डी का, फ्लैट हड्डी का, उसके ये मसल नहीं होते। यहाँ पे ये मसल जो है ना उसके ये नहीं होते, उसकी हड्डी फ्लैट होती है, सीधी होती है, ठीक है, और सख्त होती है। सख्त हड्डी का कबूतर जो होता है वो आके दोबारा दूसरे दिन रिकवर नहीं होता। तो कबूतर वही है जो आप जिसको 3-4 दिन 7 दिन उड़ाएं तो वो खैर गर्मी में तो इतने ज़्यादा मोड़ नहीं पड़ते, एक से दूसरे दिन जो है वो फैसला हो जाता है। लेकिन आपका कबूतर जो है वो दूसरे दिन भी इस तरह उड़ना चाहिए जैसे पहले दिन उड़ा है, ठीक है। वो दूसरे दिन जो है वो थके थके से उड़ते हैं और आस्ता आस्ता पार मारेंगे, और जो है वो 9-10 बजे जो है वो बैठ जाते हैं। तो वो यही कबूतर होते हैं। उसमें हम जो है वो उस्ताद का कसूर बनाते हैं कि उस्ताद ने जो है वो मोड़ अच्छा नहीं लगाया, नुस्खा अच्छा नहीं लगाया, ठीक है। तो उसमें ख़राबी जो होती है वो कबूतर में होती है, ठीक है। तो कबूतर की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, अब इसकी आप हड्डी देख लें, ठीक है। ये देखें कैसे जो है वो यहाँ से आप चेक किया करें हड्डी, ये जो है ना ये चीज़, अब ये देखें, ये देख ले, ये बिल्कुल गुलाई में हड्डी है। अब ये कबूतर गर्मी में उड़ने वाले कबूतर हैं, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ये कबूतर उतने ही जो है वो उड़ेंगे। और इनकी एक और बात है कि ये कबूतर 9-10 बजे 11 बजे तक नीचे फिरेंगे। जैसे ही जो है वो गर्मी तेज़ होगी तो इन्होंने जो है वो आसमान में चले जाना है, ऊपर खड़े होकर उड़ेंगे बिल्कुल जो है वो ज़ीरो में। तो यही कबूतर होते हैं। बाकी इसकी आपको आँख का शौक करवा देता हूँ जी, ठीक है। ये इसकी आँख है जी, काली आँख में बनेगा, चेहरा मोरा देख लें लंबा, ये नथने देख लें। तो कुछ दोस्त जो है वो चेहरा मोरा ज़रा भारा पसंद करते हैं, लेकिन मैं जो है वो ब्रीक चेहरा मोरा, ये नथने जो है वो जितने यहाँ चूंच के साथ लगे हुए हों और लंबे हों, ठीक है, तो इन पे सफ़ेदी होना लाजमी है। तो चेहरा मोरा जो है वो मैं ब्रीक पसंद करता हूँ। बाकी सर जो है वो चिपटा, मैंने पहले भी आपको बताया, पट्टी वाले कबूतरों का सर जो है ना वो चिपटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देख लें ये ऊपर उठ गया सीधा, तो यहाँ से ये चीज़ सीधी होनी चाहिए, ये चीज़, ये यहाँ पे गुलाई नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ सीधी हो, उसके बाद जो है सर चिपटा हो, तो वो पट्टी वाला 100% कबूतर है, ठीक है। तो बाकी आप जो है वो इसकी ओवरऑल लुक देख ले माशाल्लाह से किस कदर जो है वो शानदार बच्चा है। तो जोड़ों के लिए जो है वो इसको ऐसे ही नहीं रोका, तो इसमें जो है वो कुछ खूबियाँ मुझे नज़र आई हैं। तो इसी हवाले से जो है बच्चे काफ़ी सारे निकले हैं, लेकिन मैंने जो है वो कुछ चंद एक बच्चे निकले हैं, 1-2 बच्चे मैंने और रोकने हैं बस। तो बाकी सारे जो है वो इंशाल्लाह उड़ाएंगे जी उनको, तो आगे गर्मियों में। तो ठीक है दोस्तों जी, ये वीडियो थी आपके साथ जो मैंने शेयर की है। बाकी आप इसके जो है वो दुम से पर देख लें, बिल्कुल जो है वो छोटे हैं, ठीक है। ये 1 इंच बड़ी दुम है, पर इसके छोटे हैं, ठीक है। तो ये इसकी माशाल्लाह से ओवरऑल लुक है जी, और बड़ा ही शानदार बच्चा है जी, बड़ा मजबूत, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इनमें चीज़ है वो सियान है। तो ये 8-10 दिन भी रुल के घर आते हैं, ये ज़ाया नहीं होते, इनमें ज़ाया होने का जो है वो कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी आप इसकी आँख, तो ज़ाया होने के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जिस कबूतर की जो है वो पलकें और बारीक होंगी, ठीक है, और उसमें जो है वो तेज़ी होगी, ठीक है, तो ऊपर नीचे करेगा, और ये आप हाथ उस पर रखेंगे ना, जो अक्लमंद कबूतर होगा उसकी ये वेन जो है ना ये आपके हाथ को महसूस होंगी हरकत करती हुई। वो कबूतर जो है वो इंतहाई शातिर और सियाने कबूतर